1 अप्रैल 2026 एक डच क्रूज शिप MV हॉन्डियस जनूबी अमेरिका के यूशाया पोर्ट से अपने सफर पे रवाना हुआ 147 पैसेंजर्स और क्रू के साथ, जो स्पेशल एक्सपीडिशन पे अंटार्कटिका की तरफ जा रहा था। लोग खुश थे, एक्साइटेड थे, एक ख्वाब जैसे सफर का आगाज हो चुका था। कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, समुंदर पुरसुकून था, जहाज मुख्तलिफ रिमोट ओशनिक रीजन से गुजरता जा रहा। फिर 6 अप्रैल को एक अजीब वाकया पेश आया। एक पैसेंजर बीमार पड़ गया, इसे बुखार, कमजोरी और हल्की सी सांस लेने की मुश्किल होने लगी। इब्तिदा में इसे एक आम इन्फेक्शन समझा गया, क्योंकि लॉन्ग सी जर्नीज में कभी कभार सीजनल या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉमन है, लेकिन ये केस थोड़ा मुख्तलिफ था। कुछ ही दिनों में इस पैसेंजर की हालत तेजी से बिगड़ गई, इसे निमोनिया हो गया और सांस लेना मुश्किल होता चला गया। और फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। 11 अप्रैल को इसकी मौत वाकई हो गई। ये पहला अलार्म था, लेकिन अभी किसी को असल बीमारी का अंदाजा नहीं था। अगले दिनों में मजीद लोगों में भी इस तरह के अलामात सामने आने लगे। तेज बुखार, शदीद थकन, पेट की खराबी और सांस लेने में मुश्किल। कुछ मरीजों की हालत बहुत तेजी से खराब हो रही थी। ये वाज़ेह हो गया कि ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ये सब कुछ यहीं रुका नहीं। कुछ ही दिनों में एक और अफसोसनाक वाकया सामने आया। तहकीकात के दौरान ये बात भी सामने आई कि डिसीज पैसेंजर की वाइफ भी मुतासर हुई थी, जो इसके साथ मुसलसल क्लोज कांटेक्ट में रही थी। इस ऑब्जर्वेशन ने एक्सपर्ट्स को ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के इम्कान को मजीद संजीदगी से देखने पर मजबूर किया। जैसे ही ये मामला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा, तो फौरन से इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। बहुत सारे ममालिक ने मिलकर काम किया, यूके, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका, स्पेन, और इस जहाज को आइसोलेट कर दिया गया। पैसेंजर्स को अपने कैबिन में रहने की हिदायत कर दी। 11 मई 2026 को MV हॉन्डियस स्पेन के कैनरी आइलैंड के टेनराइफ पोर्ट पर पहुंचा। वहां तमाम पैसेंजर्स और क्रू को घर भेज दिया गया, मगर साथ ही मैंडेटरी क्वारंटीन, मेडिकल स्क्रीनिंग और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के कवानीन लागू कर दिए गए। ये बीमारी बहुत रेयर है, लेकिन जब शदीद हो जाए तो लंग्स पर हमला करती है और सांस बंद होने लगती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हंटा वायरस है क्या? हंटा वायरस एक खास किस्म के वायरस के ग्रुप से तल्लुक रखता है। ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये असल में जानवरों में पाया जाता है, जो खास तौर पर चूहों में और इंसानों में इत्फाकी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। हंटा वायरस आम तौर पर जंगली चूहों में पाया जाता है, लेकिन इन चूहों को खुद कोई नुकसान नहीं होता। ये वायरस इनके जिस्म के अंदर रहता है और फैलता है उनके यूरिन, फीसिस और सलाइवा से। जब ये मवाद खुश्क हो जाता है तो वायरस गिरदो गबार के साथ हवा में शामिल हो सकता है। ये वायरस आमतौर पर इंसान से इंसान में नहीं फैलता। इंसानों में ये वायरस ज्यादातर आलूदा गर्दो गबार में सांस लेने की वजह से जिस्म में दाखिल हो जाता है। चूहों की गंदगी से आलूदा सतह को छूना, फिर हाथ, मुंह या नाक को लगाना। बहुत कम केसेस में चूहे के काटने से भी ये वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। जब वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो ये खास तौर पर खून की बारीक नालियों को मुतासिर करता है। ये ब्लड वेसल्स को कमजोर कर देता है, जिससे पानी और फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो जाता है, सांस लेने में शदीद मुश्किल होती है। ये वो खतरनाक हालत है जो हंटा वायरस से होती है। इसमें मरीज को तेज बुखार, जिस्म में दर्द, खांसी और फिर अचानक सांस की शदीद तकलीफ हो सकती है। अगर बर वक्त इलाज न हो तो बीमारी बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। इन्फेक्शन के बाद आम तौर पर 1 से 8 हफ्तों के दरमियान अलामात जाहिर हो जाती हैं। ज्यादातर केसेस में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। यही वजह है कि बीमारी का पता देर से चलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ एक्सपर्ट ने आउटब्रेक के दौरान कुछ अहम इक़दामात पर जोर दिया। स्ट्रिक्ट हाइजीन, रूडेंट कंट्रोल, इन्फेक्टेड अफराद को क्वारंटीन करना, सिम्टम्स पर फौरी नजर रखना और हाई रिस्क पेशेंट्स को ICU में मुंतकिल करना। ये वाकया एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल था। एक छोटा सा वायरस, एक बंद जगह और इंटरनेशनल ट्रैवल, और नतीजा एक मल्टी कंट्री आउटब्रेक बन गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें ये केसेस याद दिलाते हैं कि बीमारियां सरहदें नहीं देखती और अर्ली डिटेक्शन ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।